नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी अपने 217 अरब डॉलर के कारोबारी साम्राज्य को अगली पीढ़ी के हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वो सभी पहलुओं पर बारीकी से विचार कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों के बीच किसी तरह का कोई विवाद ना हो। ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं, आइए बताते हैं आपको। साल 2002 में रिलायंस के सर्वेसर्वा धीरू भाई अंबानी का देहांत हुआ तो उसके बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। सालों चले पारिवारिक विवाद ने देश विदेश में खूब सुर्खियां बटोरी और आखिरकार मां आनंदीबेन ने दखल देकर दोनों भाइयों के बीच तमाम संपत्ति का बंटवारा कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस बंटवारे पर मुहर लगाई तो परिवार में चल रहे शक्ति परीक्षण का संघर्ष थम गया। मुकेश अंबानी नहीं चाहते कि उनकी अगली पीढ़ी को इस तरह की किसी समस्या से गुजरना पड़े, लिहाजा वो बेहद सोच विचार कर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी अपनी संपत्ति का बंटवारा किस तरह से अपने बच्चों में करेंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि उन्हें अपने तीनों बच्चों के लिए 3 सुपरस्टार बिजनेस बनाने होंगे। ये बिजनेस मोबाइल इंटरनेट, रिटेल और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हो सकते हैं, क्योंकि भविष्य में इन सभी क्षेत्रों में काफी संभावनाएं छिपी हैं। अब जान लेते हैं कि अंबानी जब भी ऐसा कोई कदम उठाएंगे तो उनके आगे क्या-क्या विकल्प होंगे। रिलायंस की फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ट्रस्ट स्ट्रक्चर के तहत लाने के विकल्प पर भी विचार चल रहा है। इसके बोर्ड में अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और तीनों बच्चे आकाश, ईशा और अनंत शामिल होंगे। रिलायंस के बिजनेस के बंटवारे के लिए यह आइडिया बेहतर साबित हो सकता है। रिलायंस के लिए आने वाले दिनों में मोबाइल इंटरनेट, रिटेल और न्यू एनर्जी ग्रोथ के इंजन बन सकते हैं। मैकेंजी एंड कंपनी के मुताबिक इनमें 80% मुनाफा दुनिया की 10% टॉप कंपनियों के पास जाएगा। मुकेश अंबानी 2 साल पहले ही रिलायंस को कर्ज मुक्त बना चुके हैं और उसके पास इन क्षेत्रों में अवसरों का फायदा उठाने का भरपूर मौका है। टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात करें तो इस सेक्टर में रिलायंस जियो आज देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर है। टेलीकॉम कंपनियों ने हाल ही में अपने टैरिफ में बढ़ोतरी की है, जिससे मार्च 2023 में इंडस्ट्री की कमाई 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है। क्रिसिल के मुताबिक इसमें 2 साल में 40% की तेजी आई है। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने सस्ता स्मार्टफोन बनाने के लिए गूगल के साथ करार किया है। डेटा की बढ़ती मांग और टैरिफ में होने वाली बढ़ोतरी से जियो को फायदा होगा। इस सब के अलावा रिटेल और न्यू एनर्जी के सेक्टर्स में भी रिलायंस को अभी और दमखम दिखाने की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों ही क्षेत्रों में मुकेश अंबानी को गौतम अडानी से कड़ी टक्कर मिल सकती है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट। नमस्कार।